सासंगत जी प्यार से कहना बहन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे आप सभी श्रवण करते हैं हमारे निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जिसमें नारी एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बना सकती है कि इसका प्रभाव उस परिवार में परवरिश पाने वाले बच्चे व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में मन की साफ स्लेट व मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छे इंसान दे सकती है। यह कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से ही करती आ रही हैं, जिनमें से हम सुन रहे थे बहन श्रीमती हरचरण कौर जी के जीवन की गाथा। अब हम इसमें आगे का भाव श्रवण करते हैं। नशे से मुक्ति। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस में हर निरंकारी को किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से वर्जित किया था। पंजाब के गांव खेड़ों में तो बहुत से लोग नशे के बगैर जीने में व्यर्थ जीवन मानते थे। आपने सभी निरंकारी महापुरुषों को समझाया कि देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चला देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा ਏ। हुकुम ऐदा सर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा ਏ। निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान देने से पहले जो 5 प्रण लिए जाते हैं उनको नहीं बदला, बल्कि तीसरे प्रण में सही विश्लेषण किया कि जो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर, परिवार व समाज के लिए नुकसानदायक हो उसका परहेज करना ही सही भक्ति है। एक बार माताजी को पता चला कि फला महापुरुष नशा करता है। आपने उस सज्जन को भवन पर बुलाया और नशे के बारे में पूछा। उस सज्जन ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा व्यापार ही ऐसा है कि बड़ी बड़ी पार्टियों से जब मीटिंग होती है तो मुझे साथ देने के लिए पीनी पड़ती है। वैसे मैं सत्संग भी करता हूँ और सेवा भी। माताजी ने एकदम उसे टोकते हुए कहा, भाई साहब, गुरु का हुक्म टालकर आपके संगत व सेवा का कोई लाभ नहीं होगा। आपने बताया कि बाबा जी ने तो मसूरी कॉन्फ्रेंस में पश्चिम के देशों व उन क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ जमी रहती है उनको भी नशा करने की इजाज़त नहीं दी, ना ही इसे दवाई के रूप में इस्तेमाल करने की छूट दी है। गुरु का वचन मानोगे तो आपका परिवार, समाज व रिश्तेदार सभी सम्मान करेंगे, चाहे शुरू में वे लोग आपको कुटुक वचन ही कहते रहे हों। आपकी ताड़ना व मीठी डांट ने उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करवाया और उसने चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए आगे से कभी किसी नशे को न छूने तक की कसम खाई। इसी प्रकार आपने सब महापुरुषों को परिवार के आर्थिक स्थिति व अपने बच्चों के सामने सही आदर्श रखने की खातिर पूर्ण नशाबंदी का संदेश दिया। सत्य तो कहा है, इतने मानव समुद्र या नहरों में डूबकर या बीमारी से नहीं मरते जितने नशे के सेवन से मरते हैं। नारी जाति की कद्र।
आपने उस समय नारी की कद्र करने की आवाज़ उठाई जब लड़की के पैदा होने पर अफसोस व लड़के के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती थी। आपने सदा यही संदेश दिया कि नर हो चाहे नारी, सभी में इस निरंकार की ज्योति व्यापक है। इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करना है। मनुष्य का जन्म एक बार ही मिलता है, फिर इस जन्म में लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर के अवसर प्राप्त होने चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाओ ताकि वे उम्र भर किसी के आगे हाथ न फैलाएं। यदि नारी आर्थिक रूप में स्वतंत्र है तो वह जहाँ भी जाएगी उसका मान सत्कार बना रहेगा। माता जी ने यह केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि अपने घर में करके भी दिखलाया। आपने अपने बेटे इकबालजीत राय को उच्च शिक्षा डॉक्टरी के लिए यदि अमृतसर भेजा तो अपनी बेटी जतिंदर को भी अमृतसर में जाकर डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए भेजा। आज आपके बेटे इकबालजीत राय जी अमेरिका में आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहीं बेटी जतिंदर भी पंजाब मेडिकल विभाग में एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर के पद पर रिटायर हुई है। केवल परिवार ही नहीं, आपने संगत की सभी बच्चियों को कुछ तकनीकी शिक्षा लेकर आर्थिक रूप में अपने पांव पर खड़ा होने की प्रेरणा दी। यदि कोई स्कूली विद्या आदि से प्राप्त कर सकी तो उसे सिलाई कढ़ाई आदि के कोर्स करा के अपना व्यवसाय शुरू करवाया। इस प्रकार भाई साहब प्रीतम सिंह जी की बेटी कुलदीप आपके पास भवन पर रहती थी। आपने उसे पढ़ाया और इस योग्य बनाया कि वह चंडीगढ़ में इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करने लगी। भक्ति के स्तंभ माता हरचरण कौर जी ने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी भक्ति की लकीर को कभी छोटा नहीं होने दिया। तन मन धन से सेवा तो उनकी दिनचर्या में शामिल थी। जब आप नाभा आई तो केवल 4-5 परिवार ही ज्ञानवान थे। ये परिवार नाभा के क्षेत्र पाडूसर में रहते थे और आपकी रिहायश कुंडला मंडी में थी। आपने सोचा कि यदि सत्संग महापुरुषों के घरों की 4 दीवारी के अंदर होता रहा तो जिज्ञासु इससे लाभ वंचित नहीं हो सकेंगे। इसीलिए नाभा में भवन होना आवश्यक है। आपने भवन के लिए 1.5 बीघे का प्लाट हीरामल क्षेत्र में खरीदा। इसको खरीदने के लिए संगतों को भी सेवा करने के लिए उत्साह किया। महापुरुषों के अंदर यह भावना भरी कि निरंकारी सत्संग भवन हम सबका साझा घर है। जैसे आपका अपना घर बनाने के लिए तन मन धन लगाते हैं, वैसे ही सत्संग भवन के लिए भी सेवा करनी है। आप शहंशाह जी के वरदान, जो महात्मा बिल्डिंग फंड देंगे, दाता रहमत करेगा, उनके अपने घर भी बन जाएंगे और स्थान स्थान पर सत्संग भवन का भी सहारा लेकर एक महापुरुष को बिल्डिंग फंड देने के लिए प्रेरणा देती रहती, ताकि वह महापुरुष भी किराए के मकानों से छुटकारा पाकर अपने घरों में आरामदायक जीवन जिए। आपकी यह भावना किसी विशेष स्थान के साथ नहीं जुड़ी थी। आपका पक्का विश्वास था कि सत्य की आवाज़ को जन जन तक फैलाने के लिए आवश्यक है।
सबका साझा भवन हो, जहाँ पर हर जाति, हर मज़हब, हर वर्ग व आयु के लोग आकर अपने प्रभु के दीदार करके अपना मानव जन्म सफल कर सके। जब पहली बार आप अपने बेटे इकबाल जीत राय के पास अमेरिका गई तो आपने अपने बेटे से कहकर वहाँ की लोकल अखबार मंगवानी आरंभ कर दी। सुबह उठते ही पहले इस समाचार पत्र के पन्ने उलटती एक बार आपके बेटे ने पूछ ही लिया, माताजी, अमेरिका में के अखबारों में आप क्या ढूंढती हैं? आपने उत्तर दिया, मैं देखती हूँ कि इस क्षेत्र में सबसे कम रेट की ज़मीन कहाँ है, ताकि आपके शहर के निवासी भवन भी आकर सत्संग कर सकें। आपकी प्रेरणा से ही वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई और इतना बड़ा भवन बन पाया। वहाँ भी आप बिल्डिंग फंड कटवाने के लिए प्रेरणा देती रहती। नाभा में भी कई कस्बों गांवों में आपको प्रेरणा से सत्संग आरंभ हो गया। सभी के अपने माता हरचरण कौर जी का प्रेम सभी के साथ एक जैसा था। सारी संगत को आप अपना गुरु का परिवार मानते थे, क्योंकि संगत में निष्काम प्रेम देते थे। आप नाभा की संगत के हर परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। हर महात्मा, चाहे उसकी निजी समस्या हो या पारिवारिक या सामाजिक, आपसे सलाह लेकर समस्या का समाधान ढूंढ लेता था। आप भी हर महापुरुष से अपने परिवार, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई आदि के बारे में पूछती रहती। यदि कोई महापुरुष कुछ दिनों संगत में दिखाई ना देता तो आपने हर कार्य छोड़कर उसके घर जाकर उसकी संगत से गैरहाजिरी का कारण पूछते। यदि कोई किसी महापुरुष से किसी कारण नाराज होता तो स्वयं उस महापुरुष के चरणों की ओर से चरणों पर शीश रखकर क्षमा मांग लेते थे, जिससे सामने वाला महापुरुष खुद ही आपके चरणों में झुक जाता। आप समझती कि संगत हमारी खुराक है। शरीर के लिए जैसा भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए संगत जरूरी है। आप संगत के साथ सेवा की भी प्रेरणा देती रहती और समझाती कि सतगुरु धरती धर्म है, तिसु विच जेही को बीज देहा फल पाए। सतगुरु की सेवा तन मन धन से करनी है। यदि पैसे की कमी है तो धन की सेवा करते रहो, बीज डालते रहो। देखना यह बीज कैसे फलदार पेड़ बनता है। आपकी प्रेरणा और सतगुरु की कृपा से कई महापुरुष, जिसके पास दो समय का खाना भी पर्याप्त नहीं था, देखते ही देखते उनके जीवन में बाहर आ गई। दुनियावी सुख भी मिलने लगे और रूहानी आनंद भी। आप सभी प्रचारकों को एक सीख देना न भूलती कि जिस परिवार में जाओ उसके पर्दे ढकने हैं। उस महापुरुष ने अपनी हैसियत से बढ़कर सेवा की होती है। फिर भी यदि कोई कमी रह जाए तो उसको कभी पता न लगने दो। यदि दाल सब्जी में नमक मिर्च आदि लगे तो पानी डालकर पतला कर लो, और यदि कम लगे तो नमक या अचार से पूरा कर लो। यदि आपने भोजन को स्वाद से न स्वीकार किया तो जिस बहन ने सारा दिन लगाकर बड़ी श्रद्धा से आपके लिए प्रसाद तैयार किया है, उसे निराश ही होना पड़ेगा।
एक बार एक महापुरुष जो माता जी के साथ ही संगत करने जाते थे, आपके साथ किसी गांव में गए। वहां आपको रात काटनी थी। रात को मौसम कुछ ठंडा हो गया। उस महापुरुष ने उस परिवार वालों से कंबल मांग लिया। माता जी ने उसे समझाया कि यदि ठंड लगती थी तो आपने शरीर पर 2 कपड़े और पहन लेते। यदि उन महापुरुषों के घर कंबल न होता तो उन्हें कितना महसूस होना था। एक प्रचारक को जैसे समय हो वैसा ढल जाना चाहिए। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी ने नाभा भवन पर आना था। आपने सबको मन के चाव पूरे करने व लाभ देने की प्रेरणा दी। एक बहन की भावना तो बहुत ऊंची थी, लेकिन माया की तंगी थी। जब उसने अपना ध्यान माता जी के सम्मुख रखा तो माता जी ने सहज में ही कह दिया कि आप जिस चीज़ का बीज बोएंगे उस चीज़ की फसल तैयार होगी। जेड़े धंधी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ लगांदा है। गुरु दी सेवा जेकर करिए आप बसदा आंदा है। आपको संगत से अथाह प्रेम था। एक बार कोई सवारी न मिलने पर आप एक नौजवान महापुरुष की साइकिल के पीछे बैठकर दंदराले गांव में संगत करने जा रहे थे। गांव का रास्ता बहुत खराब था, जिस कारण साइकिल फिसल गई और आपके कपड़े सड़क की धूल मिट्टी से भर गए। उस नौजवान मदन लाल ने आपको नाभा वापस चलने के लिए विनती की तो आपने कहा कि जो महापुरुष आपका सारा कार्यक्रम छोड़कर केवल गुरु के वचन सुनने आएंगे और जो परिवार सुबह से संगत की तैयारी में लगा है, हमारे न जाने से उसको कितनी मायूसत व निराशा होगी। हमें सतगुरु ने जो सेवा बख्शी है उसे पूरी तन्मयता से निभाना है, हमारा कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। आप किसी का दुख देख नहीं सकती थी। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते थे, दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। एक बार महापुरुष बहन बहुत बीमार पड़ गए थे। उस बहन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह महंगा इलाज करवा सके। आपने अपने डॉक्टर बिटिया से सलाह करके उसके लिए अपने बेटे से टिकट अमेरिका से करवाए। जब डॉक्टर को टीका लगाने के लिए दिए गए तो बड़ी हैरानी से पूछने लगा, यह टीके तो पूरे भारत में 1-2 जगह ही शायद मिल सकते हों, परंतु आपने कहाँ से लिए हैं? जब उसे पता चला कि इनकी संगत की इंचार्ज बहन ने अमेरिका से अपने बेटे के द्वारा मंगवाए हैं तो वह भी कहने लगे, धन्य है आपका मिशन, धन्य है आपका गुरु जो आज इस स्वार्थी युग में भी ऐसी कर्मठ विभूतियों द्वारा मानवीय मूल्यों को जिंदा रख रखा है। सत्य है, ऐसे लोगों की मानवता की पहचान होते हैं। वह बहन तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, पर उसकी बीमारी मिशन की शिक्षा को प्रचलित कर गई। अक्सर महापुरुष जब सतगुरु के दर्शन करने आते हैं तो आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन माता जी ने सदैव अपनी संगत के भक्तों के लिए ही मांगा है। एक बार आप भाई साहब मान सिंह जी को दिल्ली सतगुरु के पास लाए। जब आप दिल्ली नंकारी कॉलोनी पहुँचे तो बाबा गुरबचन सिंह जी अवतार पार्क में सैर कर रहे थे। आप वही दर्शन करने चली गई।
जब नमस्कार की तो बाबा गुरचरण सिंह जी ने आपका हालचाल पूछा तो आपने कहा, सच्चे पातशाह आपकी बहुत कृपा है, आप इस महापुरुष पर भी कृपा करो कि इसका मकान बन जाए। बाबा जी का आशीर्वाद आया कि मकान शुरू कर दो, निरंकार ठीक करेगा। वहाँ से आते ही आपने उस महापुरुष को कहा कि आप मकान का निर्माण कार्य आरंभ करा दो। वह महापुरुष कहने लगे, माता जी मेरे पास तो रकम है, वो तो मैंने बेटी कुलदीप की शादी के लिए इकट्ठा की हुई है। आपने उसे हौसला देते हुए कहा कि आप अपने मन से बेटी की शादी की चिंता निकाल दो, आज से वो मेरी बेटी है। आप केवल गुरु की रहमत संभालो और मकान बनाओ। उस महापुरुष ने ऐसा ही किया, उसका मकान भी बन गया और बेटी की शादी भी सतगुरु की कृपा से शान से हो गई। आप सभी की ज़रूरतों को महसूस करके दूर करने का प्रयास करते थे। आपके पास भवन में 2 बच्चे निक्का जी और कुलदीप जी रहते थे। आपने उन बच्चों को पढ़ाया। स्कूल में जब पेपर होते तो उन्हें सिमरन कराते, चरणामृत पिलाने को कहते और स्वयं भी उनकी सफलता के लिए अरदास व सिमरन करते थे। आप सभी संतों को जीवन के उतराव चढ़ाव व सुख दुख के समय इस निरंकार का सहारा व सतगुरु पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देते थे। एक बार एक बहन जो लुधियाना में रहती थी, उसके नौजवान बेटे की मृत्यु हो गई। वह बहन दिन रात अपने बेटे के वियोग में रो रो कर समय काट रही थी। जब उसके रिश्तेदारों से उसकी इस दशा का आपको पता चला तो आप बहन को नाभा बुला लिया। 10-12 दिन उसे अपने पास रखा। निरंकार के हुक्म में जीना ही गुरसिक की पहचान है। दृढ़ता वाले वचनों से उसका हौसला बढ़ाया, उसे संगत व सेवा में अपना समय निकालने की प्रेरणा दी। कुछ दिनों पश्चात ही वह बहन बेटे की जगह अब अपने सतगुरु को याद करने लगे और माता जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने पटरी से उतरी गाड़ी को दोबारा गुरमत की पटरी पर लाने का शुभ कार्य किया। जब वह बहन वापस लुधियाना गई तो उसकी सोच व कर्म बदल चुके थे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।